गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 2 दिसंबर 94। कंडु मुनि की कथा। गोमती नदी के किनारे कंडु मुनि रहते थे। उनका यह संकल्प था कि वे जैसे भी हो भगवान को पाकर के ही रहेंगे। जिन्हें भगवान में अटल विश्वास होता है वे उन्हें पा ही जाते हैं। कंडु मुनि का भी यही हाल था। गर्मी के दिनों में उपली जला करके उसके बीच में बैठते, बरसात के दिनों में सूखे आकाश के पेड़ के नीचे बैठे रहते, जाड़े में जल में रहते। इस तरह से वे साधना करते और उन्हें सिद्धियां प्राप्त हो गईं। इंद्र को शंका हो गई कि शायद मुनि इंद्रासन प्राप्त करना चाहता हो। अतः उसकी तपस्या को नष्ट करने के लिए प्रमलोचना अप्सरा को भेज दिया। वह आई, उसने अनुनय विनय किया और मुनि के पास ही रह गई। उनकी सेवा करने लगी। धीरे धीरे उसने मुनि को अपने प्रेम पास में अच्छे से फंसा लिया। स्त्री अच्छे साधकों का जीवन भी नष्ट कर देती है। उसने भी यही किया। मुनि का मन उस अप्सरा के साथ जुड़ गया और समय बीतता गया। इस प्रकार 700 वर्ष बीत गए। उन्हें होश ही नहीं आया। एक दिन उन्होंने कहा, सायंकाल हो गई है, आज मैंने संध्या नहीं किया। अप्सरा ने कहा, इतने वर्ष बीत गए, आप कभी संध्या करने के लिए नहीं, आज क्यों पूछ रहे हैं? उन्होंने पूछा, कितने वर्ष बीत गए? अप्सरा ने कहा, 700 वर्ष बीत गए। मुनि ने कहा, नहीं, तुम तो प्रातः आई थी, इस समय सायंकाल हुआ है। अप्सरा ने कहा, नहीं मुनि श्रेष्ठ, 700 वर्ष बीत गए। मुनि ने ध्यान में देखा, अप्सरा ठीक कह रही है। अब मुनि को बड़ा ही क्षोभ हुआ और कहा, अरे पापी मन, तूने मेरा व्रत मेरा तप सब भंग कर दिया। मैं तुझे श्राप दे सकता हूँ, परंतु तुझे दूंगा नहीं। अब तुम चली जाओ। प्रमलोचना अप्सरा जब मुनि के घर से निकली, उस वक्त वह गर्भवती थी। उससे एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या का नाम मारीशा रखा गया, जो दक्ष प्रजापति से ब्याही गई। इधर मुनि को बड़ी ही वेदना हुई। उसकी सारी तपस्या नष्ट हो गई। वह दुख से व्याकुल हो उठे और दिन रात रोते रहते। विषाद से भर करके रो रो कर प्रभु ने प्रार्थना की। उनकी व्याकुलता इतनी बढ़ गई कि विनती करे, हे प्रभु, इतना समय बर्बाद हो गया, विषय वासनाओं में डूब गया। स्त्री ने सबसे नीचे के हिस्से में मुझे घाव दे दिया। प्रभु, आप कृपा से ही मुझे बचा सकते हैं। उनका मन कहीं नहीं लगता। उनकी व्याकुलता इतनी बढ़ गई कि भगवान को उन्हें दर्शन देना ही पड़ा। वे प्रभु के चरणों पे गिर पड़े। भगवान ने कहा, तुम्हारी व्याकुलता के कारण मुझे प्रकट होना पड़ा। मुनि ने कहा, भगवान, आपके चरणों की अनन्य भक्ति प्राप्त हो, इस मृत्युलोक में पुनः न आऊं। प्रभु ने मुनि की इच्छा की पूर्ति की। गुरुदेव ने कहा, यह शरीर यदि वासनाओं में फंसा दोगे तो आवागमन का रास्ता बन जाएगा। राजा शंख की कथा अगस्त मुनि के साथ। अगस्त मुनि के पास एक बार सभी देवताओं ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, राक्षस बड़ा ही उत्पात कर रहा है और जब
मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वह समुद्र में छिप जाता है। आप समुद्र को सुखा दें। मुनि समुद्र का पूरा जल पी गए और इस प्रकार राक्षसों का संहार हुआ। ब्रह्म हत्या के कारण एक बार इंद्र को इंद्रासन त्यागना पड़ा। उस राजा इंद्र की गर्दन पर जैसे ही राजा ने उसकी गर्दन की तरफ बढ़े, इंद्राणी पर मन गंदा हो उठने लगा। उन्होंने शर्त के अनुसार राजा नहुष ऋषियों द्वारा कंधा दिए हुए पालकी पर चढ़कर जाने लगे। मार्ग में अगस्त मुनि ने श्राप से सर्प हो गए। यही अगस्त मुनि तपस्या पर बैठे थे। ब्रह्मा ने कहा, वेंकटेश पर्वत पर जाकर तप करो, तुम्हें वहीं दर्शन होगा। उसी पर्वत पर राजा शंख भी बैठे तपस्या कर रहे थे। बड़े ही धर्मात्मा थे। 7 दिन भगवान का नाम लेकर रोते रहे। भगवान कब दर्शन देंगे? प्राण छूटना चाहता है। आकाशवाणी हुई, स्वामी तीर्थ पर्वत पर जाओ, वहीं 1000 वर्ष के बाद दर्शन होगा। राजा बड़े ही प्रसन्न हुए और वे उस पर्वत की तरफ चले गए। ब्रह्मा ने बृहस्पति और शुक्र को कहा, इन लोगों को दर्शन होना है, उन्हें जाकर कह दो। राजा ने देखा बृहस्पति एवं शुक्र आ रहे हैं तो बड़े ही आदर के साथ सत्कार किया। समय आया, राजा शंख व अगस्त मुनि बैठे थे। कीर्तन चल रहा था। रात्रि का 3रा पहर था। उन्हें स्वप्न हुआ, आज आपको दर्शन होगा। जब प्रातः होने को आया तो एक तेज प्रकाश निकला। 1000 मुखों से अग्नि की लहरें निकल रही हों। शीतल प्रकाश था। प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु कृपा करें हम पर, हम लोग आपके चतुर्भुज स्वरूप को देखना चाहते हैं। फिर प्रभु ने उसी रूप में उन्हें दर्शन दिया। कहा, मांगो क्या चाहते हो? अगस्त मुनि ने कहा, हे प्रभु, इस वेंकटेश पर्वत पर जो भी आए उसकी कामना की पूर्ति हो तथा मुझे आपकी भक्ति प्राप्त हो। भगवान ने कहा, तथास्तु। राजा शंख से कहा, मांगो, तुम क्या चाहते हो? राजा ने कहा, मैं आपके पूर्ण रूप में विलय चाहता हूँ। प्रभु ने कहा, तथास्तु। आइए चलें, गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत